नमस्ते सभी को। आज हम बात करेंगे टेलबोन पेन की। ये दर्द कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि बॉडी वेट ज़्यादा होने से, कहीं से गिर जाने से या चोट लग जाने से, लॉन्ग सिटिंग के कारण, या फिर ये दर्द अक्सर उन लोगों में भी देखा जाता है जो बहुत ज़्यादा स्कूटी और बाइक चलाते हैं। टेलबोन का पेन कभी भी चलते हुए या फिर खड़े होते हुए नहीं होता है। ये अक्सर जब बैठते हैं तो बहुत ही एक्यूट पेन होता है। इस पेन में चलने में और खड़े होने में पेन नहीं होता है, बट जब बैठते हैं तो इसमें बहुत ही एक्यूट पेन होता है। इसका ट्रीटमेंट सिर्फ एक्सरसाइज ही है, या फिर आप इसके लिए पेन किलर ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में पेन किलर आपके दूसरे ऑर्गन्स को नुकसान देगा। टेलबोन पेन के लिए मैं आपको आज कुछ ऐसी अच्छी एक्सरसाइजेज बताऊंगी जिन्हें अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे और कुछ प्रिकॉशंस लेंगे तो 100% आपका ये दर्द ठीक हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन सी वो एक्सरसाइज है। सबसे पहले ऐसे बैठ जाएं, फिर अपने दोनों हाथों को नीचे लेकर जाएं। ठीक है, अब अपनी नीज को उठा लें इस तरह से, फिर अपनी राइट नी को दोनों हाथों के बीच में ऐसे लेकर आएं और पीछे वाली लेग को स्ट्रेट रखते हुए टो को नीचे गिरा लें। फिर धीरे धीरे सांस को भरते हुए फेस को ऊपर लेकर जाएं और यहाँ पर आकर नॉर्मल ब्रीदिंग रखें और कम से कम 20 से 30 सेकंड के लिए होल्ड करें। फिर धीरे धीरे वापस आए और इसी तरह से लेफ्ट लेग से इस एक्सरसाइज को दोहराएं। फिर अपनी लेफ्ट नी को दोनों हाथों के बीच में रखें, पीछे वाले टो को गिराकर रखें। धीरे धीरे सांस को भरते हुए फेस को ऊपर लेकर जाएं और 20 से 30 सेकंड के लिए यहाँ पर होल्ड करें। फिर धीरे धीरे वापस आएं। इस तरह से इसको आप राइट लेग से और लेफ्ट से दोनों से ही दोहराएं और रेगुलर बेसिस पर आप इसकी 10 से 15 बार प्रैक्टिस करें। दूसरी एक्सरसाइज के लिए आप पहले सीधे लेट जाएं इस तरह से। यहाँ से ऐसे सीधे लेट जाएं, फिर अपनी राइट लेग को धीरे धीरे ऊपर लेकर आएं और अपने दोनों हाथों से पीछे सपोर्ट देकर रखें। टो को बाहर की तरफ खींचें और होल्ड करें। यहाँ पर आप कम से कम 15 से 20 सेकंड के लिए होल्ड करें। आराम से नॉर्मल ब्रीदिंग रखें। फिर धीरे धीरे नी को बेंड करते हुए लेकर आएं और अपने पेट को दबा कर रखें। यहाँ पर भी आप कम से कम 20 से 30 सेकंड के लिए होल्ड करें। फिर धीरे धीरे लेग को स्ट्रेट करें। फिर अपनी लेफ्ट लेग को धीरे धीरे 90 डिग्री पर लेकर आएं। दोनों हाथों से पीछे सपोर्ट देकर रखें। टो को बाहर की तरफ खींचें और 15 से 20 सेकंड के लिए होल्ड करें। फिर धीरे धीरे नी को बेंड करते हुए लेकर आएं और पेट को दबाकर रखें। यहाँ पर आप 20 से 30 सेकंड के लिए होल्ड करें। फिर धीरे धीरे पैर को सीधा करते हुए मैट के ऊपर रख लें। 3 बार गहरा लंबा सांस लें और छोड़ें। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अपनी दोनों नीज को बेंड करें। अपनी हील को नी के ऊपर ऐसे रख लें और फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए नीचे वाले पैर को ऐसे उठाकर रखें। फिर अपने एक हाथ को अंदर से निकालें और दूसरे को बाहर से निकालते हुए फिंगर्स को इंटरलॉक करें। यहाँ पर आकर आप कम से कम 20 से 30 सेकंड के लिए होल्ड करें और लेग को अपनी तरफ पुल करें, खींचे अच्छे से। फिर धीरे धीरे वापस लेकर आएं और इसी एक्सरसाइज को आप अपने लेफ्ट लेग से भी दोहराएं। इस एक्सरसाइज को आप कम से कम डेली 5 से 10 बार रिपीट करें और हर बार कम से कम 20 से 30 सेकंड के लिए होल्ड करें। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अपनी नीज को बेंड करके रखें।
अपने दोनों हाथों को अपनी थाइज के पास इस तरह से रखें। फिर सांस भरते हुए अपनी लोअर बैक को अप करें, फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे जाएं, फिर सांस भरते हुए अप करें और फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे जाएं। इस तरह से आप इसके कम से कम डेली 15 से 20 राउंड करें और हर राउंड में 5 सेकंड के लिए होल्ड करें। इन सभी एक्सरसाइज को करने के बाद शशांक आसन। इसके लिए पहले वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठने के बाद अपनी दोनों नीज के बीच में गैप रखें। फिर धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ लेकर जाएं। अपने चेस्ट को और अपने चिन को नीचे रखें, मैट पर सामने देखें और यहीं पर आकर आप कम से कम 20 सेकंड के लिए होल्ड करें। फिर धीरे धीरे वापस आए। आप इसके कम से कम 2 से 3 राउंड जरूर करें। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की। एक सिटिंग टब आता है, उसमें आप गर्म पानी भर लें, थोड़ा सा नमक डाल लें और कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए नियमित रूप से उसमें ज़रूर बैठें। कभी भी हार्ड सरफेस पर ना बैठें। एक कॉक्सीजल कुशन आता है, आप उसे लें और अपने ऑफिस में बैठने के लिए और घर पर बैठने के लिए उसी का इस्तेमाल करें। सीधे ना सोएं, करवट लेकर सोएं, इससे आपकी स्पाइन को रेस्ट मिलेगा। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं और नियमित रूप से इन एक्सरसाइजेस को करते हैं तो आपको बहुत जल्दी टेलबोन पेन में आराम मिलेगा। आप चाहें तो इन सभी एक्सरसाइज को वीडियो देखते हुए कर सकते हैं या फिर पहले समझ लें और उसके बाद इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अगर आपको आराम मिलता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।